नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं एक और नई कहानी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। भगवान शिव ने बताया आखिर किस श्राप के कारण कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, जिसके कारण पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती है और इसी कारण से पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा होती है और उनका जीवन दुखम हो जाता है। आजकल के पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, जिसके कारण वह एक दूसरे को धोखा देकर किसी पराये पुरुष अथवा पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं, जिससे उनके जीवन में हमेशा कलेश होता रहता है और उनका जीवन अत्यंत दुखों से भर जाता है। वे एक दूसरे को धोखा देकर किसी दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं, जिसके कारण उनके रिश्तों में दुख के कई द्वार खुल जाते हैं। मित्रों, इन प्रश्नों का उत्तर हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देंगे। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने और जो भी इस कथा को पूरा शुरू से लेकर अंत तक सुनता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, मैं आपको कथा सुनाना आरंभ करती हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वहाँ पर अचानक से नारायण का जाप करते हुए नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास प्रकट हो जाते हैं। फिर नारद जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, आज आप अचानक से हमारे पास किस कारण से पधारे हैं? लगता है कि आज फिर से आपके चंचल मन में किसी प्रसंग ने अपना आवरण बना लिया है। भगवान कृष्ण जी की बात सुनकर नारद जी भगवान कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपने सत्य ही कहा। आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक विवाहित पति पत्नी कुछ दिनों तक तो एक दूसरे से प्रेम करते रहे, लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद ही पति और पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट न होकर छुपकर पराई स्त्री और पराये पुरुष के साथ संबंध बना रहे थे। आज के पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, जिसके कारण वह एक दूसरे को धोखा देकर किसी पराये पुरुष अथवा पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं, जिसके कारण मेरे मन में एक प्रश्न ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। और मेरा वह प्रश्न है कि किस श्राप के कारण कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं? वे एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, आज आपने मनुष्यों के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी भूखे व्यक्ति के लिए भोजन होता है। इसलिए हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहते हैं, लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधी अधूरी बात से आधे अधूरे ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगा और इस कथा को समस्त देवलोक में भी विख्यात करूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है, किसी नगर में सुनील नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही सुंदर था और वह धीरे धीरे जवानी की पहली सीढ़ी पर पहला कदम रख चुका था, जिसकी वजह से अब वह युवा होने लगा था। और यह तो आप सभी लोग अच्छे तरह से जानते ही होंगे। इस अवस्था में मन सुंदर सुंदर मनुष्य की काया की ओर आकर्षित होता रहता है। ऐसा ही हाल सुनील का भी था। वह जब किसी लड़की को देखता था तो उसका मन उसके बस में नहीं रहता था, जिससे वह उस स्त्री पर अपना मन खो बैठता था। उसके साथ वासना और संभोग करने के लिए व्याकुल रहने लगता था। फिर एक दिन उसके पिता ने अपने मन में सोचा कि अब मेरा पुत्र युवा हो गया है, इसलिए मुझे उसका विवाह कर देना चाहिए। के बाद सुनील के पिता ने स्वयं ही
सुनील के लिए एक अच्छी सी कन्या देखकर उसका विवाह कर दिया। सुनील की पत्नी का नाम सुधा था और सुनील से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन सुनील सिर्फ अपनी पत्नी सुधा के रूप में सौंदर्य से प्रेम करता था। कि पत्नी उसका बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करती थी, इसलिए वह भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन एक दिन की बात है, सुनील की पत्नी बाजार से सब्जियां लाने के लिए गई हुई थी कि तब अचानक से उसके सामने से आ रही बैलगाड़ी के द्वारा धक्का लग जाने के कारण वह जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी चोट लग जाती है और उसका चेहरा खराब हो जाता है। फिर जब सुनील की पत्नी वापस घर पहुंचती है, तब सुनील यह दृश्य देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और अपनी पत्नी से पूछते हुए कहता है, अरे तुम्हें यह क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल खराब हो गया है, चलो तुम्हारा इलाज करा देता हूँ। फिर सुनील अपने नगर के एक वैद्य के पास अपनी पत्नी के चेहरे का इलाज करवाता है। उस वैद्य से इलाज कराने के बाद भी सुनील की पत्नी का चेहरा बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था और इन दिनों सुनील अपनी पत्नी से थोड़ा दूर ही रहने लगा था। धीरे धीरे सुनील को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में संतुष्टि भी नहीं मिलती थी, इसलिए वह बहुत ही निराश रहने लगा था, लेकिन यह बात अपनी पत्नी से नहीं बताता था। फिर एक दिन सुनील की पत्नी अपने पति के पास पहुंचकर उससे कहती है, हे नाथ, मुझे अपने मायके गए हुए बहुत ही दिन हो गए हैं, इसलिए आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं। तब सुनील अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, आप चली जाओ, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। उसके बाद सुनील की पत्नी अपने मायके चली जाती है और इधर घर में सिर्फ सुनील रह जाता है। एक दिन सुनील के अंदर वासना के भाव जाग उठते हैं, जिसके कारण वह बहुत ही परेशान था। तभी सुनील अपने घर में बैठा ही था कि तभी अचानक से उसके घर के सामने से एक सुंदर स्त्री जाने लगी, जिसे देखकर सुनील उस पर मोहित हो गया। फिर वह उस सुंदर स्त्री के पास जाता है। उस दिन उसके मन में काम वासना के भाव उठ रहे थे, इसलिए सुनील उस स्त्री से मीठी मीठी बातें करने लगा, जिससे उस स्त्री के मन में भी काम वासना भर गई। फिर वे दोनों एक कमरे में जाकर संभोग विलास करने लगे, लेकिन भी सुनील का मन संतुष्ट नहीं हुआ। उस दिन के बाद वह प्रतिदिन किसी स्त्री या वेश्या को धन देकर उसके साथ संबंध बनाने लगा था। इस तरह से वह अपने घर का धन खत्म कर रहा था। एक दिन की बात है, सुनील एक अत्यंत सुंदर वेश्या के साथ संभोग विलास कर रहा था। तभी अचानक से सुनील की पत्नी सुधा अपने मायके से लौट आती है, तो वह देखती है कि घर के द्वार खुले हैं, इसलिए वह सीधे घर के अंदर चली जाती है। तो अंदर का सारा दृश्य देखकर वह बहुत ही क्रोधित हो जाती है और अपने पति से क्रोधित होकर पूछते हुए कहती है, भला मेरे प्रेम में ऐसी किस बात की कमी रह गई जिसके कारण आपको यह कदम उठाना पड़ा। सुनील अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। तब सुनील की पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है? तो सुनील की पत्नी कहती है, मैं अभी आपको छोड़कर जा रही हूँ। सुनील से इतना कहकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। सुनील अपनी पत्नी को रोकने का बहुत ही प्रयास करता है, लेकिन उसकी पत्नी सुधा उसे छोड़कर अपने मायके की तरफ जाने लगती है और उसे अपने मायके जाने के लिए एक घने वन से गुजरना पड़ता था। वह मन ही मन बहुत ही दुखी थी। सुनील की पत्नी सुधा अब भी उस वन से होकर अपने मायके की तरफ जा ही रही थी कि तभी अचानक से वह देखती है कि एक साधु अपनी कुटिया के समीप स्थित एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन है। यह देखकर सुधा उस साधु के पास पहुंच जाती है और उसके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाती है। फिर उसके कुछ देर बाद जब वह साधु अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है उसके सामने एक अत्यंत कुरूप स्त्री अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठी हुई है। तब वह साधु सुधा से कहता है कि हे पुत्री, तुम कौन हो और तुम किसकी प्रयोजन से मेरे पास आई हो। उस साधु की बात सुनकर सुधा उस साधु से कहती है, हे विप्र, मैं एक अभागन हूँ, मेरा विवाह
सुनील नाम के एक युवक से हुआ है और मैं उसके साथ इस नगर में रहती थी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई हुई थी और रास्ते में खड़ी हुई थी। तभी अचानक से एक बैलगाड़ी ने मुझे पीछे से बहुत ही जोर की ठोकर मारी, जिसके कारण मैं जमीन पर गिर गई और मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ा घाव हो गया। फिर जब मैं घर आई तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि यह क्या हो गया है, तो मैंने जवाब देते हुए अपने पति को पूरी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मेरे चेहरे का इलाज करवाया, लेकिन उस समय मुझे अपने पति का व्यवहार कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, क्योंकि वह मुझसे बात ही नहीं करते थे और पता नहीं किस सोच में खोए रहते थे। फिर एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हूँ, क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ और क्या आप भी मेरे साथ मेरे मायके चल सकते हो। तब उन्होंने मेरे साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि तुम ही चली जाओ, मेरा मन नहीं है। इसके बाद मैं अपने घर चली गई और कहा कि तुम ही चली जाओ, मेरा मन नहीं है। उसके बाद मैं अपने घर चली आई और अपनी माँ से मिलकर कुछ दिनों के बाद वापस घर लौट आई। तब मैंने देखा कि वे किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना रहे थे, जिसकी वजह से मैं उनसे झगड़कर और उनसे रुष्ट होकर इस वन की तरफ आ गई। फिर आपको ध्यान साधना करते हुए देखकर आपके पास एक प्रश्न पूछने के लिए आ गई। उसके बाद वह साधु अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सुधा के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं और उससे कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। पूछो, तुम मुझसे क्या प्रश्न पूछना चाहती हो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तब सुधा उस साधु से कहती है, हे विप्र, मेरा वह प्रश्न है कि किस श्राप के कारण पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं, वे एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं। सुधा की बात सुनकर वह साधु सुधा से कहता है, हे पुत्री, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाकर देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें इस कथा को शुरू से अंत तक पूरा सुनना होगा। तब सुधा उस साधु से कहती है, हे विप्र, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी। वह साधु सुधा से कहता है, हे पुत्री, किसी नगर में महेश नाम का राजा रहता था। उसने अपने मन में सोचा कि चलो आज शिकार करने के लिए वन चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं किसी जीव का शिकार किए हुए। अपने मन में ऐसा सोचकर राजा महेश शिकार करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर और अपने कंधों पर धनुष बाण लेकर एक वन की तरफ चलते जाते हैं। फिर उस वन में पहुंचकर वे अपने शिकार की तलाश करने लगते हैं और तभी अचानक से उनकी दृष्टि एक भालू पर पड़ी, जो एक सरोवर में पानी पी रहा था। तब राजा महेश उस भालू का शिकार करने के लिए चुपके चुपके से उस भालू के पास एक झाड़ी में छिप जाते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में धनुष पकड़कर उसमें एक बाण डालकर सरोवर में पानी पी रहे उस भालू के ऊपर बाण चला देते हैं, लेकिन वह भालू राजा महेश के उस बाण से बच गया और वहां से भागने लगा। फिर राजा महेश भी उस भालू का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। तभी राजा महेश उस भालू के पीछे दौड़ते हुए उसका पीछा कर ही रहे थे कि वे उस भालू का पीछा करते हुए एक महर्षि के आश्रम के सामने पहुंच जाते हैं और वह भालू बहुत दूर भाग जाता है। तब यह दृश्य देखकर एक अर्षि राजा महेश के ऊपर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और राजा महेश से क्रोधित होकर कहते हैं, हे राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है, इसलिए आप इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे गुरु का आदेश है। फिर राजा महेश ने उस आरसी की बात सुनकर उस वन में शिकार न करने का निर्णय लिया और उस आर्स को वचन देते हुए कहते हैं कि हे महात्मा, मैं आपको यह वचन देता हूँ कि मैं आज से कभी भी इस वन में शिकार करने के लिए नहीं आऊँगा।
उस आर्स से इतना कहकर राजा महेश निराश होकर अपने रथ की तरफ जाने लगते हैं। तभी राजा महेश को निराश होकर जाते हुए देखकर वे आर्स उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए आदर पूर्वक कहते हैं कि हे राजन, आप अंदर आइए। आप इस वन में कहाँ प्रतिदिन आते हैं, इसलिए आप अंदर आइए। थोड़ा सा भोजन इस तुच्छ मनुष्य के घर भी खा लीजिए, और आप बहुत थके हुए भी लग रहे हो। राजा महेश उस अर्स के इस आदर पूर्वक व्यवहार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए, इसलिए वे अर्स की इस बात को टाल भी नहीं सके और उस आश्रम के अंदर चले गए। फिर उस आश्रम के अंदर जाने के बाद जब उन्हें पता चला कि वह आश्रम महर्षि कश्यप जी का है, तब राजा महेश उस आश्रम के अंदर प्रवेश करते हुए महर्षि कश्यप जी को आवाज लगाने लगे। तब राजा महेश की आवाज सुनकर उस कुटिया के अंदर से एक अत्यंत सुंदर मन को मोह लेने वाली युवा कन्या राजा महेश के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसका नाम कमला था। जिसे देखकर राजा महेश उस युवती पर अत्यंत मोहित हो जाते हैं। फिर कमला प्रत्येक अतिथियों की तरह राजा महेश का भी अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हुए उनका स्वागत करती है और राजा महेश से कहती है, हे राजन, पिताजी तो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन आपका स्वागत है। फिर कमला महाराज महेश को भोजन आदि कराकर अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करती है। कमला की सेवा भाव से प्रसन्न होकर राजा महेश कमला से पूछते हुए कहते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है। तब वह कन्या राजा महेश से कहती है, हे राजन, मेरा नाम कमला है और मैं महर्षि कश्यप की पुत्री हूँ। कमला की बात सुनकर महाराज महेश बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और अचानक ही कमला से पूछते हुए कहते हैं कि हे देवी, महर्षि कश्यप तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई। राजा महेश की ऐसी दुविधा को देखकर कमला ने उन्हें अपने अभागी जीवन गाथा और स्वयं के माता पिता की सत्यता से अवगत कराते हुए कहती हैं, हे राजन, वास्तव में मैं महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म की बड़ी ही विचित्र कथा है। एक बार जब विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र को लगा कि आर्ष विश्वामित्र की इस घोर तपस्या से उनका सिंहासन छिन सकता है। इसलिए देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को पृथ्वी लोक पर भेज दिया। फिर मेनका आर्ष विश्वामित्र के सामने नृत्य करने लगी थी, जिससे महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई थी। लेकिन जब आर्षमित्र ने अपनी आंखें खोली तो वे मेनका को अपने सामने नृत्य करते हुए देखकर उनके यौवन पर मुग्ध हो गए थे, जिससे उनके मन में काम भाव उठने लगे थे। फिर आर्ष विश्वामित्र जी ने मेनका के साथ प्रेम संबंध स्थापित किए थे, जिसके कारण महर्षि विश्वामित्र जी और मेनका के मिलन से मेरा जन्म हुआ था। किंतु मेरे माता पिता ने मेरे पालन पोषण नहीं किया, क्योंकि मेरी माता को इस बात का भय था कि कहीं मुनि विश्वामित्र उन्हें मुझे पालते हुए देखकर कोई श्राप देकर भस्म न कर दें। इसलिए उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया और मेरे पिता विश्वामित्र जी ने भी मेरा पालन पोषण नहीं किया। शायद उन्हें भी इस बात का भय था कि अगर कोई उन्हें मुझे पालते हुए देख लेगा तो क्या कहेगा, यह किसकी पुत्री है, इसकी माता कौन है। शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया। फिर मेरी माता मुझे एक वन में अकेला छोड़कर वापस स्वर्ग लोक चली गई। तब उस वन के कुछ संकुत पक्षियों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर एक दिन की बात है, महर्षि कश्यप उसी मार्ग से गुजर रहे थे। तब उन्होंने मुझे देखकर अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी पुत्री के रूप में गोद में ले लिया। कमला राजा महेश से कहती है, हे राजन, धर्म शास्त्र के अनुसार जन्म देने वाला पालन पोषण करने वाला तथा अन्न देकर रक्षण करने वाले पिता के समान पूजनीय होता है, क्योंकि जन्म देने वाले से बड़ा पालन पोषण करने वाला होता है। इसलिए मैं महर्षि कश्यप की पुत्री बन गई और महर्षि कश्यप ने मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी असली पुत्री नहीं हूँ, और मैंने भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं जानती हूँ कि वे मेरे असली पिता नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपना पिता मानती हूँ। कमला की बात सुनकर राजा महेश उनकी ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि वे उनकी सुंदरता पर तो
पहले से ही मोहित थे और अब उन्हें उनकी बातें भी बहुत अच्छी लगने लगीं। फिर राजा महेश कमला को अपने साथ विवाह का प्रस्ताव देते हैं और उन्हें अपने साथ विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहते हैं, हे सुंदरी, तुम एक क्षत्रिय कन्या हो और मैं तुम्हारे सौंदर्य को देखकर अपने मन तुम्हें दे चुका हूँ, तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। इसलिए यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ऐसे प्रस्ताव को सुनकर पहले तो कमला आश्चर्य में पड़ गई, परंतु मन ही मन में वे भी राजा महेश के सौंदर्य को देखकर तथा उनके शौर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें बहुत ही पसंद करने लगी थी। लेकिन कमला ने राजा महेश को आर्षि कश्यप की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए विवाह करने से इनकार कर दिया था। तब राजा महेश ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि तुम एक क्षत्रिय कन्या हो और शास्त्र के अनुसार किसी भी क्षत्रिय कन्या को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार होता है। और वैसे भी जब आर्षि कश्यप को यह बात पता चली कि तुमने मेरे साथ विवाह किया है तो वे तुम पर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होंगे। फिर राजा महेश के द्वारा इस प्रकार से समझाने के बाद कमला उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। फिर कुछ दिनों तक राजा महेश और कमला उस वन में एक कुटिया बनाकर संबंध बनाने लगे और वहीं पर रहकर समय व्यतीत करने लगे। लेकिन एक दिन की बात है, राजा महेश को याद आता है कि उन्हें अपने राज्य को भी संभालना है। इसलिए वे अपनी पत्नी कमला के पास जाकर उनसे कहते हैं, हे प्रिय, मेरे कंधों पर अपने राज्य का दायित्व है और अब मुझे अपना कर्तव्य पूरे करने के लिए अपने राज्य जाना ही पड़ेगा। महाराज महेश ने कमला को अपने प्रेम के प्रतीक रूप में अपनी दिव्य स्वर्ण मुद्रिका दी और कहा कि जब मैं तुमसे कभी मिलने के लिए आऊं तब तुम मुझे यह स्वर्ण मुद्रिका दिखा देना, जिससे मैं तुम्हें पहचान लूंगा। और उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही आर्ष कश्यप अपनी यात्रा से वापस आएंगे तब वे उन्हें शीघ्र ही अपने साथ विदा करके अपने राज्य में ले जाएंगे। फिर कमला राजा महेश के पास जाने के बाद वह अपने पिता की कुटिया में आकर रहने लगी। वह साधुसुदा से कहता है, हे पुत्री। उसके बाद ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और इसी बीच कमला को पता चलता है कि वे गर्भवती हैं। यह जानने के बाद कमला बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और आर्षि कश्यप के पास लौटने का इंतजार करने लगती हैं। उसके कुछ दिनों बाद आर्षि कश्यप अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके वापस अपने आश्रम लौट आते हैं। फिर कमला प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता आर्ष कश्यप राजा महेश के साथ किए हुए अपने गंधर्व विवाह के बारे में पूरी बात बता देती हैं और यह बात भी बता देती हैं कि वे गर्भवती हैं। कमला की यह बात सुनकर आर्षि कश्यप पहले तो बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन उसके बाद आर्षि कश्यप कमला को धर्म का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुमने उचित ही पुरुष के साथ विवाह किया है, क्योंकि आज उनका ही तीनों लोक में गुणगान है। लेकिन किसी भी कन्या का अपने पिता के घर में रहना बिल्कुल भी उचित नहीं होता है, क्योंकि एक विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसके पिता का घर पराया हो जाता है और उसका अपना घर पति का ही अपना घर होता है। इसलिए जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ रहती है, वह स्त्री अपने पति और अपने पिता के मान सम्मान को बढ़ाती है और हर परिस्थिति में एक स्त्री को अपने पति का साथ देना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अपने पति का सुख दुख में साथ दो और अपने पति के घर में हंसी खुशी से रहो। फिर कमला से इतना कहकर आर्ष कश्यप ने प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री कमला की विदाई कर दी और कमला के साथ अपने 3 शिष्यों और एक दासी के साथ राजा महेश के राज्य की तरफ रवाना कर दिया। आश्रम से जाते समय मार्ग में उस दासी ने एक सरोवर के पास रुककर विश्राम करने का निवेदन किया। उस समय कमला भी पैदल चलते हुए थक गई थी, इसलिए कमला ने उस दासी को इस बात की सहमति दे दी। उसके बाद वे तीनों शिष्य उस सरोवर के पास बैठकर विश्राम करने लगते हैं। फिर कमला भी अपनी उस दासी के साथ वहां पर विश्राम करने लगती है। उसके कुछ देर बाद कमला जब सरोवर में पानी पीने जाती है तब उन्हें बिल्कुल पता भी नहीं चलता है और उनके हाथ से राजा महेश के द्वारा प्रेम के रूप में दी गई स्वर्ण मुद्रिका उसी सरोवर में
उनके हाथ से निकलकर गिर जाती है। फिर उस मुद्रिका के सरोवर में गिरने के बाद उस मुद्रिका को एक मछली निगल लेती है। उसके अगले दिन जब कमला राजा महेश के राज्य में पहुंच जाती है और राजा महेश के दरबार में चली जाती है, परंतु राजा महेश ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वे बार बार दरबार के सभासदों के सामने कहती रहीं कि हे राजन, मैं आपकी ही पत्नी हूँ, मेरा नाम कमला है। लेकिन राजा महेश ने यह कहते हुए कमला को पहचानने से मना कर दिया कि यह स्त्री कौन है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ऐसा कहकर राजा महेश ने अपने सैनिकों से कहकर कमला को राजमहल से बाहर निकाल दिया। वह साधु सुधा से कहता है, हे पुत्री, मैं आपको विस्तार से बता दूं कि जब राजा महेश कमला के साथ विवाह करके वापस महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजरते हुए लौट रहे थे, तब वे अपनी प्रिय पत्नी कमला और राज्य के विचारों में पूरी तरह से डूबे हुए थे। फिर जब महर्षि दुर्वासा ने महेश को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने महर्षि दुर्वासा की बात नहीं सुनी और अपनी धुन में उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार से अनजाने में किए गए अपराध के कारण आर्षि दुर्वासा राजा महेश से बहुत क्रोधित हो गए और वे राजा दुर्वासा से क्रोधित होकर उन्हें श्राप देते हुए कहते हैं, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में खोए हुए हो, एक मुनि की आज्ञा का पालन न करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओगे। और मैं तुम्हें दूसरा श्राप देता हूँ कि कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। स्त्रियों को पराये पुरुष अच्छे लगेंगे और पुरुषों को पराई स्त्रियां अपनी पत्नी से ज़्यादा पसंद आएंगी, लेकिन फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं रहेगा। साथ ही साथ तुम और तुम्हारी पत्नी भी एक दूसरे से कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। वह साधु सुधा से कहता है, हे पुत्री, महर्षि दुर्वासा के श्राप रूपी कठोर वचनों को सुनकर राजा महेश बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और आर्ष दुर्वासा के चरणों में बैठकर नमस्तक हो जाते हैं और महर्षि दुर्वासा से बार बार विनती करने लगते हैं। फिर राजा महेश के बार बार विनती करने पर राजा दुर्वासा उनसे कहते हैं, हे राजन, मैं अपने इन दोनों श्रापों को वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जब तुम कोई सूचक चिन्ह देखोगे तो तुम्हारी यादें वापस आ जाएंगी और जो पति पत्नी एक दूसरे का अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समय देंगे, वे पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे। फिर राजा महेश अपना राजपाट संभालने में व्यस्त हो जाते हैं और कमला के साथ अपने राज्य में हुए अन्याय को भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है कि जिस मछली ने पानी पीते समय कमला की अंगूठी को निगला था, वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। फिर जब उस मछुआरे ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से चमकती हुई सोने की अंगूठी निकली। उस अंगूठी को देखकर वह मछुआरा बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और वह उस दिव्य अंगूठी को बेचने के लिए उस नगर के एक सुनार के पास पहुंच जाता है। मित्रों, होनी को कुछ और ही होना मंजूर था, इसलिए जब उस सुनार ने जैसे ही उस सोने की मुद्रिका को देखा, तब उसका ध्यान अंगूठी पर लिखे हुए राजा के नाम पर पड़ जाता है। वह स्वर्ण मुद्रिका राजा महेश ने स्वयं के लिए हजारों स्वर्ण मुद्रिकाएं देकर बनवाई थी, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी और वह मुद्रिका उस सुनार ने ही बनाई थी। फिर उस सुनार ने तुरंत उस मछुआरे को उस स्वर्ण मुद्रिका के लिए ढेर सारा धन देकर उसे राजा के महामंत्री के हवाले कर दिया। फिर महामंत्री ने उस अंगूठी और मछुआरे को लेकर राजा महेश के समक्ष प्रस्तुत हुए। फिर पहले तो राजा महेश उस स्वर्ण मुद्रिका को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए, लेकिन जब राजा महेश ने उस मुद्रिका को हाथ लगाया, तब उस मुद्रिका को हाथ लगाते ही राजा महेश को कमला से जुड़ी सारी बातें याद आ जाती हैं। फिर वे उस मछुआरे से पूछते हुए कहते हैं कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से मिली। तब वह मछुआरा राजा महेश से बताते हुए कहता है कि हे राजन, मुझे यह अंगूठी महर्षि कश्यप जी के आश्रम के पास स्थित सरोवर की मछली के पेट से मिली है। उस मछुआरे की बात
राजा महेश उस मछुआरे को मुक्त करने का आदेश देते हैं और उस मछुआरे से कहते हैं, तुम्हें हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करनी होगी। फिर कमला को ढूंढने का कार्य शुरू हो गया और ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं कि कमला ने अपने पिता के घर वापस न जाकर महर्षि कश्यप के आश्रम में गुप्त रूप से रहने का निश्चय कर लिया और महर्षि कश्यप ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बातों का अनुमान लगा लिया था। इसलिए उन्होंने कमला को अपने आश्रम में आश्रय दिया। वह साधु सौरभ की पत्नी सुधा से कहता है, हे पुत्री, जब राजा महेश अपने रथ में बैठकर वापस अपने राज्य लौट रहे थे, तभी अचानक से उनकी दृष्टि महर्षि कश्यप के आश्रम के पास एक छोटे से बालक पर पड़ती है। वह छोटा सा बालक 3 शेरों के बीच अकेला खेल रहा था और उनके बच्चों के दांत गिन रहा था। यह विचित्र दृश्य देखकर राजा महेश बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उस बालक को देखकर उनके हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ती है। फिर वे उस बालक के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद उस बालक को अपनी गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी कमला की कुछ सखियां राजा महेश को पीछे से बहुत जोर जोर से आवाज देते हुए कहती हैं, हे राजन, आप यह क्या करने जा रहे हैं? आप उस बालक को ना छुएं, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि वह बालक महर्षि कश्यप के विशेष आशीर्वाद के कारण दिव्य शक्तियों का है। इसलिए आपकी इसी में भलाई है कि आप उस बालक से दूर ही रहें, यही आपके लिए उचित होगा। उस बालक की भुजा में एक अत्यंत जहरीला सांप की डोर बनकर बंधा हुआ था, इसलिए जो भी उस बालक को छू लेता है, उसी सांप के विष के कारण वह व्यक्ति तुरंत ही जलकर भस्म हो जाता था। फिर भी राजा महेश कमला की सखियों की इन बातों को सुनकर भी स्वयं को ना रोक सके और उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में उठा ही लिया। उस समय कमला की सभी सखियां राजा महेश को आश्चर्य से देख रही थीं कि उस बालक की भुजाओं में बंधी सर्प डोर जमीन पर गिर गई। कमला की सभी सखियों को यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि जब उस बालक को उसका पिता अपनी गोद में उठा लेगा, तब वह काला सर्प डोर जमीन पर गिर जाएगा। यह सारा दृश्य देखकर कमला की सखियां बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर भागते हुए कमला के पास पहुंच जाती हैं और उन्हें सारा वृतांत सुना देती हैं। अपनी सखियों की यह बात सुनकर कमला भी दौड़ते हुए महाराज महेश के पास पहुंच जाती हैं। तब राजा महेश कमला को देखते ही तुरंत ही पहचान लेते हैं। उसके बाद वे कमला के साथ अपने किए हुए व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगते हैं। फिर आर्ष कश्यप से आज्ञा लेकर कमला और अपने पुत्र को लेकर अपने राज्य में वापस लौट आते हैं। उसके बाद राजा महेश कमला को अपनी पूरी प्रजा के सामने अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। महाराज महेश और कमला के इस तेजस्वी पुत्र का नाम रितेश था, जो बड़े होकर एक महान प्राप्ति सम्राट बने। फिर सुधा उस साधु को प्रणाम करके अपने मायके न जाकर अपने पति के घर की ओर जाने लगती है। तब वह देखती है कि उसके सामने सुनील चलता हुआ चला आ रहा है। अपने पति को अपने सामने आता हुआ देखकर सुधा बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद सुनील अपनी पत्नी सुधा के पास पहुंचकर उसके चरणों को पकड़ लेता है और उससे क्षमा मांगते हुए कहता है कि हो सके तो तुम मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आगे से कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। अपने पति की इन बातों को सुनकर सुधा सुनील को क्षमा कर देती है और फिर सुधा अपने पति सुनील के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत करने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, यह कारण है कि पति को छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती हैं, जिससे वे एक दूसरे से कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं और एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। इसमें ना तो पति की कोई गलती होती है और ना ही पत्नी की कोई गलती होती है। यह तो महर्षि दुर्वासा के द्वारा दिया गया श्राप है, जिसके कारण कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण देववर्ष नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देववर्ष नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु,
आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त देवलोक में अवश्य करूँगा। मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस रिश्ते में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती है। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए और हमेशा खुले मन से ही बातचीत करना चाहिए। एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ अपने भावनाओं दुखों को बांटना चाहिए। यही एक पति पत्नी का कर्तव्य होता है। और जब पत्नी या पति संतुष्ट ना हो तो उसे किसी भी प्रकार से संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों में कोई बाधा आ जाती है तो वह पूरे परिवार को जड़ से उखाड़ फेंक देती है। मित्रों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप समझ गए होंगे कि किस श्राप के कारण पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच कर सकें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।